राम राम जी सब लगे ऐसे की बात होगा। पहले कहूँ गाँव में इकट्ठा करने और रिश्तेदारी गाँव हो तो कले से तो बच्चे जाते हैं और नई नई जगह पे जाओ देना गोल कर दो। अरे राम राम कहाँ कर रहे हो? तो श्री राधा के पति तुम्हें नमन करे हरुबार कृपा दृष्टि निक कीजियो प्यारी शरण सुभाष कुमार। माता मेरी सरस्वती करो निवास हाथ पकड़ मत छोड़ियो मां लगी तुम्हारी आस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की चावड़ मैया की। प्रसंग चल रहा था कि पंचवटी सर वैसे माफ करना भूख लगी तो एक लड़का जाए तो बार चावल लगी में दो हाथ तो मैं देखूंगा ना तो करे एक तो तू ले ले मेरे डर जाते आगे गुरुजी रोज आ गया तो मेरी एक तो खाई लेते जाता है तो एक बाबा तू झपट्टा मार के जाओ मुझे कहने की नजर आती है साथ ही तो पंचवटी सर लंकेश ने हर दिया है सीता का किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव श्री राम की मृत्युता हुई नल नील की सहायता से और सागर पर पुल बना था। पुल पर होकर के सारी सेना गुजर गई थी। भाई ध्यान रखना। और जब सेना गुजर गई थी रावण का पुत्र मेघनाथ उस युद्ध में मारा गया। भुजा कट के भवन में गिरी थी। ऐसा चंद्रवंश की कथा कहते हैं। भुजा कट के भवन में गिरी सर रामादल में था तो उस कटी हुई भुजा ने लिखा था हे सुलोचना मेरा पद लक्ष्मण ने किया है मेरा शीश रामादल में। तो ध्यान रखना जिस समय और रामादल में सुलोचना पहुंची है दोनों हाथ जोड़ते हुए समझाओ से बोलिए नाथ मेरे पति का शीश तुम्हारे गले में है आप मेरे पति के सर को लौटा दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा कि हजारों सर पड़े हैं तुम्हारे पति की पहचान कैसे होगी कि तुम्हारे पति का यही शीश है। तो वो सुलोचना कहने लगी है शिव जी की कुमारी कि नाथ जो मेरे पति का शीश होगा वो मुझे देख के हंस जाएगा। क्या कहा? हंस जाएगा। जितने बीच भालू बंदर थे फैक्ट्री मार के चार हाथों में चोरी को बताओ लड़की कितनी पागल है तो कटोवा शीशो से हुआ। भगवान श्री राम ने कहा कि आप अपने पति की शीश की पहचान कर लीजिए। श्रोताओं ध्यान रखना आज वो शिव जी की कुमारी खड़ी है और रीछ भालू बंदर हंस रहे थे ताली बजा करके। तो आज वो पतिव्रता किस प्रकार से अपने पति की पहचान कर रही है।
हाथ ऊपर की ओर उठाते नाथ, आज तुम्हारी ग्रहणी की बकरा हो रही है नाथ, आज मेरे पथ धर्म की पहचान हो रही है। मैंने परमेश्वर समंदर ने आपकी सेवा की हो, पूजा की हो, तो नाथ आज मेरी गोदी में आने है। अरे पार्वत तेरे कानन प्यारी, आज अब क्या होती हमारी, आज अब क्या होती हमारी, निर्मल धार आज जितने रीछ भालू बंदर है मुझे देख के हंस रहे हैं। इस बात को बार बार कह दे, लड़की जितनी नादान है, कटा हुआ हाथी को हंसता है ना, हंस जाइए। चोरी हाथ जब भजनो करो, धर्म पे जोरो करो, जिस समय आंखों से धार बहने लगी, रो रो करके भजन किया था सुलोचना ने भाइयों, तो मेघनाथ का जो कटा हुआ शीश था, किलकारी मार के जिस समय हंसा। इस बात को रामायण कह रही है, इस बात को रामायण कह रही है कि सुन प्रिय बचन हंसो जब शीशा, और चौंक परे सब भालू पीसा। शीश हंसने लगा, कटे हुए सर को लेकर इधर रीछ भालू बंदर थे, असमंजस में पड़ गए। कटे हुए शीश को लेकर के सुलोचना आगे के लिए बढ़ गई थी। राजा परीक्षित इधर भगवान श्री राम और रावण का 84 तक युद्ध हुआ। 84वें दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को पृथ्वी पर धराशायी कर दिया है। विभीषण को राजा बनाया है, सीता को मुक्त करा करके और विभीषण का अधिकारी बना करके, लंका का अधिकारी बना करके श्री राम लक्ष्मण सीता बन के लिए नगर के लिए लौट करके आए हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। राजा परीक्षित 11,000 वर्ष तक राज किया था प्रभु श्री राम ने, 11,000 और 11,000 वर्ष राज करने के बाद में परम धाम गमन हुआ। बोलिए बोलिए हुआ लगी। मैंने तुम्हारे सामने अब तक सूर्यवंश का वृतांत बताया था, अब मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश का वृतांत बता रहा हूँ। ये चंद्रवंश पावन पवित्र वंश कैसे माना गया है। एक कौशिक नाम के ब्राह्मण थे, कौशिक नाम के ब्राह्मण, पत्नी का नाम था आदि। जो कौशिक ब्राह्मण था व्यभिचारी था, काया से कोड़ी था, वैश्याओं का दमन किया करता था। एक बात और बता दूं कि वैसा इन ब्राह्मणों में गुड़ी कमतियां अवगुड़ी आ गया है।
इनकी भाल उठा के दे दीजिए तो गुड़ी कमती अब गुड़ी जाती है। और इन ब्राह्मणों ने क्या किया है? सिर्फ यादवों को ठाकुरों को गुमराह किया, अपना प्रसोद पूरा किया है। यकीन न मानो तो मैं प्रमाण से बता रहा हूं आपको। जिस समय सालक ने और प्रणाम नहीं किया था तो वशिष्ठ ने इतना बड़ा लड़ाई का प्रपंच कर दिया था कि श्री राम बोले भैया लक्ष्मण सीता से तो मार गया तैयार है, लेकिन फैसला किया तो देव ऋषि नारद। इधर द्रुपद नरेश ने और द्रोणाचार्य से कहा कि मैं पांचाल देश का राजा बन गया तो आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। अब वे राजा बन गए, वो तो अपनी आत्मा रही तुम्हें दे न दे। तो उन्होंने कौरव पांडवों को विद्या का दान दिया और गुरु दक्षिणा में मांगो तो कहा बेटा गुरु दक्षिणा में ये मांग रहा हूं कि जब द्रुपद बांध के मेरे सामने ठाड़ो करते हैं, द्रुपद नरेश को बांध के और मेरे सामने खड़ा करते। ध्यान रखना, इस गांव में कथा चल रही थी, अलग बात है। सभा में तो खबर सुनने के लिए मिली थी कि यादव अछूत होता है, यादव अछूत होता है। क्यों अछूत क्यों होता है? जब पहले यादव की घेरिए तो करता रहे, अब मैंने बेचना है। आधे से ज्यादा यादव लोग विवाह पढ़ रहे हैं शादी में, टोटल गाय 80% यादव ही, तो अछूत तो बता दो। हम मानते हैं कि आप व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता हो तो खाओ तो अपने ग्रंथ की कसम। राजा कच्छपत जो बृहस्पति का लड़का था कच्छ, और नंती देवयानी का कथा क्यों नहीं कहते हो? क्यों छुपाते हो? छुपाते क्यों हो? बाल का नाक कट गया?